नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसे कि आज हम देखेंगे आपका न्यू चैप्टर कौन सा है? यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे आज मुख्य मान। तो दोस्तों जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे इसके फॉर्मूला में हम लोग पहले हेडिंग देखेंगे मुख्य मान। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे होते हैं मुख्य मान। एक होता है -π/2 ग्रेटर इक्वल साइन इनवर्स x लेस इक्वल π/2। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा है -π/2 ग्रेटर इक्वल साइन इनवर्स x लेस इक्वल π/2। तो दोस्तों इसमें साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच रहेगी। जैसे कि दोस्तों आप देख लेते हैं कॉस का, तो 0 ग्रेटर इक्वल कॉस इनवर्स x और लेस इक्वल पाई। तो दोस्तों इसमें कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई से छोटी रहेगी। अब दोस्तों अब इसमें tan का देखते हैं -π/2 ग्रेटर इक्वल tan इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2। तो दोस्तों जैसे कि इसमें भी tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी रहेगी। तो दोस्तों ये होगा आपके मुख्य मान। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है साइन इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही दोस्तों कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार दोस्तों इसमें होता है कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स x। तो दोस्तों हम लोग इसी प्रकार देख लेते हैं tan इनवर्स का। तो देख लेंगे tan इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। ऐसे ही दोस्तों ये देख रहे व्युत्क्रम संबंध। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, ये बताया था। इसी प्रकार दोस्तों साइन इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है कॉस इनवर्स 1/x। इसी प्रकार tan इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x का व्युत्क्रम होता है tan इनवर्स x। तो दोस्तों ये आपके फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्तों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगले फॉर्मूला क्या है? पारस्परिक परिवर्तन। अगले फॉर्मूला है पारस्परिक परिवर्तन में। तो चलिए दोस्तों इसके फॉर्मूला क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। इसके फॉर्मूला होते हैं साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स √1 - f²
ये हो गया साइन इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के रूप में। अब इसी प्रकार देख लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में और इसका होता है साइन इनवर्स का होता है टेन इनवर्स के रूप में। इसी प्रकार देख लेंगे कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका टेन इनवर्स के रूप में देख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं पहले साइन इनवर्स के रूप में। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार देख लेंगे कॉस के रूप में। टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है पारस्परिक संबंध परिवर्तन वाले क्या होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा टेन के रूप में साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स का कॉस के रूप में होता है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला, आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 और ये आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है दोस्तों π/2। ठीक है दोस्तों, इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो चलिए दोस्तों अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोस्तों अब ये आपके टेन के फॉर्मूला कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम लोग अब दोस्तों अब ये थे एक्स वाई वाले। अब एक फॉर्मूला और देख लेंगे टेन का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। तो दोस्तों क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो दोस्तों अब ये आपके टेन के फॉर्मूला कंप्लीट हुए। अब हम देख लेते हैं कॉट के फॉर्मूला। इसी प्रकार कॉट के फॉर्मूला हैं आपके। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स वाई बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं साइन का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार कॉस का देख लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार देख लेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये आपके फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। एक बार और देख लेते हैं, हम लोग देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, आज आपके फॉर्मूला ये कंप्लीट हुए। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब दोस्तों हमने आपको जितने फार्मूला बताए हैं तो हम क्रमबद्ध तरीके से उसके सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे सवाल देखते हैं। हम लोग जैसे कि सवाल देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स ए है तो
ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो दोस्तों बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए दोस्तों, पहले इसका हम लोग फॉर्मूला खोल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स a। अब दोस्तों अब इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर ए, जो कि ये ए की वैल्यू आ गई। इसमें ए का मान ज्ञात करना था, ए की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। इसमें अब हम लोग लेंगे इसमें बायां पक्ष। कॉस इनवर्स 4/5। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसको माना, हम लोग इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए। क्या मान लिया, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए। अब इस कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/5 बराबर कॉस ए। यहाँ सीधा लिख लेंगे कॉस ए बराबर 4/5। अब दोस्तों इसका कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे तो होगा सेक ए बराबर 5/4। जैसा कि दोस्तों यहाँ सेक के रूप में है, हम लोग को सिद्ध करना है tan के रूप में। तो दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला बताया था tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बताया था। तो हम लोग अब इसमें सेक स्क्वायर में वैल्यू रख देंगे। सेक की क्या है, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, tan स्क्वायर ए बराबर 25 बटे 4 को 16 माइनस 1। अब इसमें आ जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर, हम लोग इसका लासा ले लेंगे तो आएगा 16 लासा आ जाएगा 25 माइनस 16। tan स्क्वायर ए बराबर 9/16। अब यहाँ tan स्क्वायर ए की वैल्यू है और हम लोग यहाँ सिद्ध करना है ओनली tan। तो यहाँ हम लोग इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो tan ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी tan ए बराबर 3/4। अब इस tan का पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ देखा, यहाँ हम लोगों ने माना था कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए। तो यहाँ ये की वैल्यू क्या है, यहाँ है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो दोस्तों यह आपका सिद्ध हो गया, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो दोस्तों अब इसके जो सवाल बचे हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।